हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है बेटा, तो हम कल वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एक बेनिफिशियल वायरस भी होते हैं, या फिर हम वैक्सीन जब करते हैं तो उसमें क्या हमें बेनिफिट होता है, फिर वैक्सीन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब हमने कल रीड किया। तो मैंने आपको बताया था जब हम वायरस के बारे में पढ़े तो बेटा आपके सामने सीधा सा एग्जाम्पल है जो आप फेस कर रहे हो अभी, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 क्या है? एक वायरस है। ठीक है, जो क्या होता है, जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर जाता है, यानी कि एक सिंगल सेल के रूप में जाता है और फिर वहाँ जाके क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, विस्फोट हो जाता है और फिर वो मल्टीपल सेल है वो बना लेता है। ठीक है, मल्टी लेयर बन जाता है अंदर जाके। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हार्मफुल वायरसेस। अब हार्मफुल वायरसेस क्या क्या होते हैं, देखो बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं जो वायरस हार्मफुल होंगे हमारे लिए। ठीक है, जैसे पोलियोमाइलिटिस और पोलियो इज काज्ड बाय पोलियो वायरस। ठीक है, जैसे पोलियो किसके द्वारा, पोलियो वायरस के होगा। ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जिससे क्या हो सकता है बेटा, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है आदमी। ठीक है, तो पैरालाइसिस यानी कि माइंड पे इफेक्ट डालता है, नर्वस सिस्टम यानी कि जो नर्व सेल्स होती है उन पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है उसको कम करता है। ठीक है, पैरालाइसिस कर देगा जिससे हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, माइंड है वो काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो चिकन पॉक्स होता है। ये छोटी माता बड़ी माता नहीं बोलते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, इसको कौन फैलाता है, वर्सिला जोस्टर। ये भी क्या है, वायरस है। ठीक है, ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर। जो भी बच्चे होते हैं जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है बेटा उन पे। ठीक है, रेबीज जो क्या कब फैलता है बेटा, जो डॉग्स में एक बीमारी होती है। ठीक है, इसको हम रेबीज वायरस से फैलता है। ठीक है, अगर कुत्ता है तो वो काट लेता है, तो ये जो रेबीज नाम है, बंदर है या कुत्ता है, अगर हमें काट लेता है तो ये बीमारी सीधा हमें, यानी कि वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इजेक्ट कर जाता है। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। ठीक है, अगर किसी कुत्ते में रेबीज की है या फिर किसी बंदर में रेबीज वायरस प्रेजेंट है तो अगर वो हमें काटेगा, बाइट करेगा, तो उसके साथ साथ वो वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो हमारी बॉडी तक भी आ जाएगा वही वायरस। ठीक है, कॉमन कोल्ड है, स्मॉल पॉक्स है, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है जो वायरस से होने वाली। सिंपल अपने खांसी जुकाम हो जाती है तो वो भी ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टबैको डिजीज है। वो टबैको प्लांट यानी जो तंबाकू का प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें से टबैको मोसिक वायरस निकलता है जिसकी वजह से टबैको मोसिक नाम की बीमारी है वो हो सकती है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल्स आर काज्ड बाय फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ठीक है, पैरों में या मुंह में जो वायरस की वजह से बीमारियां हो जाती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, फुट और माउथ डिजीज वायरस जो फैलाते हैं उन वायरस की वजह से। ठीक है, एड्स को आप पता डेडली डिजीज है, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं है। कौन फैलाता है इसको, ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, HIV वायरस इन ह्यूमन, जो किस में होती है, ह्यूमन्स में होती है। ठीक है, बहुत खतरनाक डेथ, देखो लिख रहे हैं डेडली डिजीज है। जैसे अभी कोविड-19 है वो भी क्या है, डेडली। जब आप आगे बुक पढ़ोगे तो उनमें यहाँ पे क्या आएगा, कोविड-19 भी लिखा मिलेगा, क्योंकि वो भी क्या है आपका हार्मफुल वायरस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं आपके फूड प्रिजर्वेशन पे, यानी कि खाना है उसको आप किस तरह से प्रिजर्व करोगे, किस तरह से उसको आप प्रिजर्व यानी कि बचा के रखोगे ताकि आप उसको लंबे टाइम तक यूज करो, उसको स्टोर करके रख सको। देखो, फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज। यानी खाने को आप प्रिजर्व करते हो, इसका प्रोसेस क्या क्या बोलेंगे, इसको क्या है, इसकी डेफिनेशन कि वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, खाने को हमने किस तरह से हैंडल करना है, उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं ताकि क्या हो बेटा, वो खराब ना हो, या फिर जो उसके खराब होने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, या तो बिल्कुल ही बंद हो जाए या स्लो हो जाए। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर एंड फ्लेवर। और उसके साथ साथ आपने किस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसमें प्रॉपर अमाउंट में बने रहें, टेक्सचर है उसका, शेप है वो सही रहे। ठीक है, फ्लेवर है वो भी उसमें वैसे ही रहें जैसे पहले थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम खाने को ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, किस तरह हमने खाने को बचा के रखना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं खाने को। नेक्स्ट देखो आपका आता है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, किस तरह से आप उसको प्रिजर्व करोगे। तो सबसे पहले आता है बॉइलिंग।
बॉइलिंग फूड आइटम कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। जो बॉइलिंग करते हैं अगर खाने को, तो उसमें कुछ एक माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको क्या कर देते हैं, बॉइलिंग से किल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क है, वाटर है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे, तो जो छोटे माइक्रोब्स हैं वो उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, किल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन एंड सन ड्राइंग। सन ड्राइंग करके या फिर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उसमें से हम वाटर निकाल के, ठीक है, हम पानी जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनमें से अगर पानी निकाल देते, इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन किस में किया जा सकता है बेटा, फलों को सुखाने में, सब्जियों को सुखाने में, हम इनको या फिर सन की हेल्प से भी सुखा सकते हैं। ठीक है, सन की हेल्प से जो आएगी हीट, उसकी हेल्प, जो पानी है वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में, वो कहाँ चला जाएगा बेटा, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की हेल्प से वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ एक फूड आइटम होते हैं जैसे सेरेल्स है, पल्सीज है, यानी कि दालें हैं, अनाज है आपके, ये भी बेसिकली सन के नीचे ही हम सुखा सकते हैं, सन की धूप में सुखा सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा बेटा, जो मॉइस्चर है वो भी इनमें से निकल जाएगा। मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसी मैनर में प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक है, कॉलीफ्लावर है, मेथी है, उनके लीव जो होते हैं उनको भी इसी मैनर से प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेट करके, फ्रीज करके आप उसको कैसे सही रख सकते हो खाने को। रेफ्रिजरेट कर दे लो टेम्परेचर पे, या फ्रीजिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके बचा के रख सकते हैं। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया है या फंगी है, वो कोल्ड टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रेश फ्रूट हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनको फ्रोजन किया सकता है, इनकी जमा सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो इनमें जो वाटर प्रेजेंट होगा वो भी फ्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो प्रिवेंटेशन है, माइक्रोबायरल रिप्रोडक्शन है, वो बढ़ेगा नहीं, इनकी वहीं पे रुक जाएगा, वो माइक्रोब से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग मटेरियल जैसे मीट है, मिल्क है, वेजिटेबल है, हम इजीली इनको फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं। सफल वेजिटेबल्स होती हैं जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होती है, आपने देखा भी, जैसे मटर आते हैं, सफल मटर जिनको आप बोलते हो, वो ऑफ सीजन फ्रूट्स होते हैं, उनको भी किस मेथड से किया जाता है बेटा, फ्रीजिंग मेथड से स्टोर किया जाता है। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स है, फूड आइटम्स हैं, इनको हम एक जगह से अगर दूसरी जगह लेके जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सफल बना के इनको और एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आपने आज रीड करना है, इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक का सभी बच्चे रीड कर लेंगे।